हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 9,000 शिक्षक भर्ती के साथ। सबको उम्मीदें थी कि आज सुनवाई होगी, देर रात तक सप्लीमेंट्री आई और अपना नंबर नहीं था। यहाँ तक मैंने देखा पंकज वर्मा महानिदेशक सर से मुलाकात करने जाते हैं, वहाँ से स्पष्ट होता है कि आज सुनवाई होगी, लेकिन 2 मिनट बाद जैसे सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है उसमें अपना नंबर ही नहीं। सोच लीजिए क्या चल रहा है अंदर, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आज सुनवाई की सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिरा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सरकार कुछ नया पैंतरा खेलते हुए, अर्जेंसी वगैरह लगाते हुए आज सुनवाई करवा पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है, यदि सरकार अपनी इन सब चीज़ों में कामयाब होगी तभी तो आज सुनवाई हो पाएगी। नहीं, मात्र अब 2 प्लान बचे हुए हैं जो आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ 2 प्लान बचे हुए हैं इस भर्ती को पूर्ण करने को लेकर, नहीं तो हर दिन एक नया विवाद जन्म ले रहा है। मैंने देखा शायद कल एनओसी पर सुनवाई हुई, यहाँ तक मैंने देखा स्क्रूटनिंग पर भी सुनवाई हुई, यहाँ तक मैंने देखा सीबीआई जांच व निरस्त को लेकर जो है नूतन ठाकुर हाई कोर्ट भी पहुँच चुकी हैं। आपने देखा भी होगा, नो डाउट। उसके अलावा आज 2 सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं किस मामलों में है। मैंने कल आपको दिखाया था, अखिल के नाम से है एक, और यहाँ देख सकते हैं पिटीशन फाइल हुई थी और आज उसकी दोनों मुझे उम्मीद है कि अटैक करते हुए मामलों पर सुनवाई होनी है यूयू ललित सर की बेंच के माध्यम से। तो हर दिन विवाद के घेरे में आती जा रही है और आती जा रही, मुझे लगता है पता नहीं कुछ नया विवाद जन्म एक घमासान तरीके से ना ले, क्योंकि अभी हमने उत्तर कुंजी से जो जिस तरीके से सरकार ने निकाला है, फिर किसी न किसी विवाद में फंस जाएगी, निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक बात जान लें। उसके अलावा जब पॉलिसी वगैरह का मैटर फंसता है, पॉलिसी मतलब समझते होंगे ना, पॉलिसी वगैरह का मैटर फंसता है ना, तो वहाँ याची वगैरह नहीं देखा जाता है, पूरी की पूरी चयन सूची फिर से बनानी पड़ती है। आप जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। अब 2 प्लान बचे हुए हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूँ, और हाँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों प्लान पे अब काम हो जाए किसी भी तरीके से। बी प्लान पर तो ज़रूर काम होना चाहिए। यदि काम नहीं होता है, फिर से बता रहा हूँ, हर दिन विवाद के घेरे में आने वाला है। ये एनओसी वाले एकदम बिल्कुल ध्यान दे लें भैया। हाई कोर्ट में जो लड़ रहे हैं, डबल बेंच जो पहुँचे हैं, मैं देख रहा हूँ अमित तिवारी जी अगुवाई कर रहे हैं, तो एनओसी वाले मेरी बात ज़रूर सुन लें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो पहले रिजवान की ये पोस्ट जब देखता हूँ तो मेरा खून खौल गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 19 जून की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट की माननीय जस्टिस यूयू ललित साहब की खंडपीठ 19 जून की सप्लीमेंट्री में लिस्ट आई और अपना नंबर नहीं था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए रिजवान में देख पा रहा हूँ जैसा उनका लगता है कोई प्लान सफल हो गया। पता नहीं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लिस्टेड नहीं हुआ। टीम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि 19 जून तक कोई सुनवाई ना हो, जिससे हमारी टीम जो है पूर्ण रूप से सफल हुई। ये कह रहे हैं हमारा ये प्लान था और हमने इसे सफल किया। यदि ऐसा हुआ तो फिलहाल इनको तो जीत मिली। मैं देख पा रहा हूँ देर रात से यही चल रहा है कि ये अपने प्लान में सफल हुए। पता नहीं क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है हमारी काफ़ी कुछ कमियां रही होंगी, हो सकता है कुछ ऐसा शेड्यूल्ड ही होता है कि इतनी जल्दी नहीं सुनवाई हो पाती है। आज सरकार कुछ करामात करते हुए सुनवाई करवा ले तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में मात्र 2 प्लान बचे हुए हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से आज सुनवाई होनी है। एक तो अखिल कुमार के नाम से था, एक नया पिटीशन फाइल हुआ था। यहाँ देख सकते हैं 5 तारीख को डायरी नंबर वगैरह सब केस नंबर वगैरह हैं। यहाँ देख सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से पिटीशन फाइल हुआ था और यूयू ललित सर की बेंच में सुनवाई होनी है 19/6/2020। देख सकते हैं पार्टी इन्होंने बनाया है सरकार को, पार्टी बनाया है सरकार को। ऐसा लगता है ये 4 या 5 में फिल किया गया है। हो सकता है 37,000 समथिंग पदों को जो होल्ड किया था, या फिर सरकार ने जो 21 तारीख को सुनवाई की थी कि शिक्षा मित्रों को डिस्टर्ब ना किया जाए जो सहायक अध्यापक के पद पर हैं। हो सकता है इन सब चीज़ों को लेकर जो है सुनवाई करवाने को लेकर जो है फाइल किया गया था कि सरकार भर्ती बहुत आगे से तेज़ी से ले जा रही है। हो सकता है उसको होल्ड करवाने वगैरह को लेकर इनकी याचिकाएं थी कि सरकार मान नहीं रही। 21 तारीख को जो ऑर्डर आया था, 21 तारीख को ऑर्डर आया था ना, किसी भी शिक्षा मित्र को डिस्टर्ब ना किया जाए जो सहायक अध्यापक के पद पर हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है कि जो है पिटीशन फाइल हुआ होगा, मुझे उम्मीद ऐसा है। लेकिन कुछ नया ना हो, यदि नया होगा तो वहीं नई चीज़ें निकल के आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता कुछ नया हो जाए इस भर्ती को लेकर। अभी हम लोग किसी भी प्रकार से उत्तर कुंजी से निकले हुए हैं। मात्र 37,000 पद अगर सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर चले आते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सप्लीमेंट्री जब देर रात को लिस्ट आई तो हमारा नंबर नहीं था, लेकिन अवधेश कुमार तिवारी जी महानुभाव जी का नंबर था, लेकिन हमारा नंबर नहीं था।
अब आज देखते हैं क्या सुनवाई होगी। क्या सरकार इन्हीं सब मामलों में भी सुनवाई करवा सकती है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। हो सकता है सरकार अपना मुद्दा उठा ले, लेकिन ऐसा कुछ प्रेयर सरकार ने लगाया नहीं है, जवाब दाखिल किया ही नहीं है। हाँ, मॉडिफिकेशन को लेकर जवाब दाखिल किया है, उन सब चीज़ों को लेकर अलग प्रेयर है। यदि आज सरकार अर्जेंसी में कुछ नई करामात चीज़ें निकाल के आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए अब मुद्दों पर आते हैं। हमने दो चीज़ें लिखी हैं कि दो प्लान बचे हुए हैं। एक प्लान ये कि समर वेकेशन में किसी भी प्रकार से सुनवाई करवा लें, किसी भी प्रकार से, नहीं तो मालूम है हर दिन विवाद ले रहा है, किसी भी प्रकार से सुनवाई करवा ले। यदि सुनवाई नहीं करवा पाते हैं, ये 14 जुलाई वगैरह का इंतज़ार न करें भैया, किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि सुनवाई करवा के मामला जल्द से जल्द अपने पक्ष में ला दे। जैसे आज का मामला हो गया, एजेंसी वगैरह लगा के कुछ करामात करते हुए, या फिर वैकेशन का जो बेंच बैठ रहा है उसमें सुनवाई करवा के किसी प्रकार से 37,000 जो पद होल्ड हैं उसको वापस ला दे। अथवा की स्थिति में प्लान बी ये है कि 51,000 पद इनके पास रिक्त हैं और उनमें से जो जितना पद ज़रूरत है ये लेकर भैया ऐड कर लें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि नियुक्ति पत्र देना है तो भैया दे लीजिए, यही बचता है। 37,000 पद या आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, उतना पद ऐड कर लें। बाकी आपको और बता देना चाहता हूँ, प्लान इसीलिए लिखा था, यदि होल्ड कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पद होल्ड किए हैं, यदि ऐड कर लेंगे तो भर्ती आप पूर्ण कर लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों पर आसानी से। पहला प्लान हो गया। अब ये आपको बताना चाहता हूँ, जब आप 60-65 पर 69,000 भर्ती कंप्लीट कर लेंगे ऐड करते हुए, तो क्या जो 37,000 सीटें होल्ड की हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या 40-45 पर होगा क्या? नहीं ना। यानी एक भर्ती दो अलग अलग मानक पर कभी पूर्ण हो सकती है क्या? नहीं। यानी कि जो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पद होल्ड किए हैं 37,000, जब ये पूर्ण कर लेंगे 69,000 ऐड करते हुए, तो दूसरा पद आपको मालूम है 60-65 पर ही भरेंगे, वो भी योग्य पर ही भरेंगे। ऐसा नहीं कि अयोग्य होंगे, 40-45 पर नहीं, क्योंकि वहाँ लड़ा जाएगा और जीत मिलेगी 100%। उसके कई कारण ये हैं, मुख्यतः कारण तो यही हो जाते हैं कि एक भर्ती दो अलग अलग मानक पर कैसे पूर्ण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो आपको मालूम है आपका मानक भी पूर्ण हो जाएगा, भर्ती भी पूर्ण हो जाएगी। ये है कि आपके 37,000 पद चले जाएंगे जो आप देना नहीं चाहते थे, जो नई भर्ती में देना चाहते थे, यही एक गड़बड़ मसला हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलें जितने भी 60-65 पर लोग पास हुए हैं इस भर्ती में, सबका चयन भी हो जाएगा A to Z। लेकिन ये बात तभी अब समझ में आएगी जब मुझे लगता है कि धीरे धीरे विवाद के घेरे में आती जा रही है, दिमाग खुलता जाएगा। अन्यथा की स्थिति में मुझे लगता है कि नए नए हर दिन पचड़े में फंस रही है भर्ती। उम्मीद करता हूँ ये बात अब रखें, लोग जाकर समझाएं। अब मुझे उम्मीद भी है कि सरकार के पास प्लान भी यही चल रहा होगा। देख लीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे सुगबुगाहट समझ में निकल के आ रही है। और मैं कहना चाहता हूँ आप प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं। यदि आज सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में प्लान भी सबसे बढ़िया प्लान है। ऐड करिए, भर्ती को पूर्ण करिए। जो पद बचे सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किए हैं, वहाँ आप लड़ाई लड़ेंगे, 60-65 पर ही लड़ाई होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप सोचे 40-45 जीतेगा, कभी नहीं। एक भर्ती दो अलग अलग मानक पर नहीं होती है, जैसे 8,500 देख लें, कभी नहीं हो सकती 30-33 पर। यहाँ NOC को लेकर सुनवाई हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल करने को दिया है आदेश। अनिल मिश्रा व 61 अन्य की याचिकाओं में कहा गया कि वह पहले से अध्यापक के पद पर पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिक्रूटमेंट चल रहा है। अन्य जिलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, मगर उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। और मालूम है, न्यायमूर्ति साहब ने अनुमति दे दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, किसी को रोका जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं 61 को अनुमति मिली है और ये याची राहत लाभ मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको दे दिया गया है। 61 ये दिया गया था। उस दिन सुनवाई हुई थी, बहराइच वाले गए थे, 12 लोगों को मिला। धीरे धीरे मामले टैग करते हुए धीरे धीरे लोग जो है अलाउ की परमिशन लेके चले आ रहे हैं। NOC वाली ध्यान दें, इनको रोक लें। ये एक नहीं, पता नहीं कितना जत्था है इनका। पहली चीज़, पहला पॉइंट, कल मैंने देखा शासन ने स्पष्ट किया हम उन्हीं को NOC देंगे। किसको? जो पहले से NOC लिए हैं, काउंसलिंग के पहले से, क्योंकि आदेश था ना और ऐसा प्रावधान भी है। NOC लेते हुए
तभी हम आपको जो है नियुक्ति पत्र देंगे। तो जितने लोग एनओसी लिए हैं उन्हीं को नियुक्ति पत्र देंगे। शासन की मंशा है। अब इधर लोग डबल बेंच जा रहे हैं उत्तराखंड वगैरह का आदेश लेकर, हो सकता है जीत मिल जाए, सबसे बेहतर प्लान है। अन्यथा की स्थिति में भैया ऐसा ना हो कि अगर आप कमजोरी से लड़ेंगे तो सबको सब अलाउ करवा लेंगे, क्योंकि संवैधानिक यही है। सही बताऊं तो किसी को रोका नहीं जा सकता, नहीं रोका जा सकता। अब ऐसा ना हो हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ऐसा आदेश ही दे दिया, भैया आप काहे किसी को रोकेंगे, सबको अलाउ करिए ना, किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि लड़ने जा रहे हैं और जीत उनके लिए लेकर चले आए, स्पष्ट जान लें, भोला वाला आदेश हो जाएगा कि गए थे अपने लिए लड़ने लेकिन भारांक को लेकर डायरेक्शन लेकर चले आए सुप्रीम कोर्ट से, मानी सुप्रीम कोर्ट से। वही हाल आपका भी होगा कि जा रहे हैं अपने लिए, पता चले कि हमारी थोड़ी सी शिथिलता या फिर अच्छी लड़ाई नहीं हुई तो 61 और 12 की अनुमति मिली है, बाकी अभी तो लोग अनुमति लेकर नहीं आए हैं, वो भी अनुमति लेकर चले आएंगे कि चलो यार अब तो खुली छूट मिल गई है डबल बेंच से, काहे आप रोकेंगे, सबको दीजिए ना नियुक्ति पत्र। तो भैया एकदम चालाकी से लड़िए, बारीकी से लड़िए। ऐसा नहीं कि आपकी शिथिलता की वजह से जीत लेकर चले आए, उनकी अपनी नहीं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।